फ्रेंड्स, डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस प्रेडिक्शन फॉर 28 ऑफ अक्टूबर ट्यूसडे। देखिए, कल मंथली एक्सपायरी है दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी की, और एक्सपायरी ब्लास्ट किन लेवल्स पे आ सकता है वो आज के वीडियो में समझेंगे। सो वेलकम टू द चैनल। आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, और नए लोग इसको सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। देखिए, आज निफ्टी में क्या हुआ, सबसे पहले वो बात करते हैं। मैंने आपको मॉर्निंग में भी बताया था, पहले भी बताया था, निफ्टी बैंक निफ्टी एक रेंज में है। ओके गाइस, निफ्टी की रेंज क्या थी? 25,780 टू 800 नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ 26,100। ऐसी बैंक निफ्टी की रेंज थी 57,820 टू 890 नीचे की तरफ पकड़ लीजिए आप, और 58,600 ऊपर की तरफ। बीच का मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल आपको दिया था निफ्टी पे, मैंने दिया था आपको 25,935। ऐसे बैंक निफ्टी पे मैंने आपको दिया था 58,250 310। देखिए, निफ्टी सुबह निकला चला, किसी ने वो मूव पकड़ी होगी, अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा, और बैंक निफ्टी में उतना दम था नहीं। लेकिन आपने एक चीज नोट करी होगी कि बैंक निफ्टी एंड में बहुत तेज चला। उसका रीजन आपको मैं बता देता हूँ कि इंडिया एज अ कंट्री वो सोच रही है कि जो भी उसके स्टेट रन बैंक्स हैं उसमें अभी एफडीआई लिमिट 20% है, और उसको बढ़ा के 40% लेने का इंडियन गवर्नमेंट विचार कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो एक बड़ी मूव बैंकिंग सेक्टर में आपको देखने को मिल सकती है। आप कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक देखेंगे, एसबीआई देखेंगे, इवन बैंक निफ्टी भी देखेंगे, वो आखिरी के 15-20 मिनट में बहुत तेजी से उसमें स्पाइक आया है। इसके अलावा दोस्तों, एक चीज मैंने आपसे और डिस्कस करी थी दिन के वीडियो में, आईवीपी आईवीआर। देखिए, आईवीपी आईवीआर होते क्या है, ये रिलेटेड होते हैं इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी से। ओके, अब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी मैंने आपको इतनी बार बताया है, आईवीपी आईवीआर जब भी ज़्यादा होते हैं, जब भी 50 के अबव होते हैं, तब हमें ऑप्शन बाइंग नहीं करनी चाहिए। वो क्यों नहीं करनी चाहिए? जब ये 50 के अबव होते हैं, डैट मीन्स ऑप्शन प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा है। ओके, और ऑप्शन प्रीमियम ज़्यादा होते हैं तो वो किसको बेनिफिट देते हैं? वो ऑप्शन सेलर्स को देते हैं। क्योंकि जब ये क्रश होते हैं तो चाहे मूव आपके फेवर में आ रही हो अंडरलाइन की, सपोज आपने निफ्टी लिया हुआ है, निफ्टी की आपने कॉल ली हुई है, निफ्टी बढ़ रहा है, लेकिन अगर ये क्रश हो रहे हैं तो आपकी कॉल में इतनी मूवमेंट आएगी नहीं, वो बढ़ेगी नहीं। तो डेट्स वाई हाई आईवीपी आईवीआर हम इग्नोर करते हैं। दूसरी चीज मैंने आपको बताया था, देखिए आईवीपी आईवीआर 6.5 के आसपास थे, जो कि 2025 और 42-43 तक गए हैं और वहीं पे क्लोज हुए हैं। इतना बड़ा स्पाइक आप कभी भी हिस्ट्री उठा के देखेंगे आईवीपी आईवीआर में तब आता है जब कोई इवेंट आ रहा हो। इवेंट मतलब सपोज आरबीआई पॉलिसी आ रही हो, आपके इलेक्शंस के रिजल्ट आ रहे हो, एफओएमसी की मीटिंग हो, तब आता है। लेकिन अब ये क्यों आया है? ओके, ये इंडिकेट्स करते हैं कि किसी एक तरफ कोई बड़ी मूव आने वाली है। ओके, अब वो बड़ी मूव कहाँ आएगी, क्या वो लेवल होंगे, वो अब हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ऑप्शन चेन की बात करेंगे। अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी की दोनों की ऑप्शन चेन अल्ट्रा बुलिश है। ओके, कॉल साइड्स या तो लॉन्ग बने हैं, या जिन्होंने कॉल शॉर्ट्स करी थी, मंदी की पोजीशंस बनाई थी, वो उनको कवर कर रहे हैं। ऐसे ही आप पुट साइड जाएंगे तो पुट पे अक्रॉस ऑल द स्ट्राइक प्राइसेस, चाहे वो एटीएम हो, इन द मनी हो, आउट ऑफ द मनी हो, सब जगह जबरदस्त शॉर्ट बिल्डअप हुए। ओके, सो ऑप्शन चेन इज सजेस्टिंग कि कल निफ्टी बैंक निफ्टी में गैप अप होना चाहिए। अब आते हैं प्राइस एक्शन पे। देखिए, प्राइस एक्शन की बात करेंगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी अगर आप पिछले 3-4 दिन का देखेंगे तो अपने हाई पे जाके क्लोज हुए हैं। ओके, दूसरी चीज, अगर आप निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि वॉल्यूम्स क्या बिल्डअप हुए हैं, वहां पे आपके शॉर्ट वॉल्यूम्स बिल्डअप हुए हैं। पूरे अगर दिन की मैं बात करूं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, निफ्टी पे अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ के शॉर्ट वॉल्यूम्स बिल्डअप हुए हैं। कहाँ पे हुए हैं, किस लेवल पे हुए हैं? डेट इज योर 26,000। ओके, इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप अगर आएंगे नीचे की तरफ, नीचे की तरफ अब देखिए, जो पहले रेजिस्टेंस था 25,935, अब वो सपोर्ट का काम कर रहे हैं। निफ्टी ने उसे तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन हर बार वहीं से घूमा। अब करते हैं डिस्कस लेवल और स्ट्रेटेजी एक्सपायरी। देखिए, आप अगर मेरे से पूछेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों रेंज में, लेवल्स मैंने आपको अभी बता दिए। अगर सबसे पहला स्ट्रेंथ का सिग्नल निफ्टी में तब आएगा जब वो 26,010 या 26,015 के ऊपर चल के ट्रेड करना शुरू होगा। राइट फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और अल्ट्रा बुलिश जो गामा ब्लास्ट हम सोचते हैं, वो कब आ सकता है? जब
105 110 निफ्टी ऊपर की तरफ निकालेगा। डू रिमेंबर दिस। नीचे की तरफ पुट साइड पे अगर हम देखें, देखिए निफ्टी का सबसे इंपॉर्टेंट अभी सबसे पास का सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है 25,935, 5-10 पॉइंट आप इधर उधर कर लेना। उसके बाद 25,875 और उसके बाद 25,800। राइट फ्रेंड्स, अगर ये लेवल्स किसी वजह से नीचे टूटने शुरू हुए और 25,875 के बाद निफ्टी और गिरने लगा तो उसमें पुट साइड पे गामा ब्लास्ट आ सकता है, ये ध्यान रखें। ओके, बैंक निफ्टी में जो मैंने आपको बताए हैं लेवल्स, उनका जरूर ध्यान रखें। बैंक निफ्टी में अगर 58,325 इसके ऊपर बैंक निफ्टी चलना शुरू करे तो कॉल साइड पे बहुत अच्छी मूवमेंट आ सकती है। और अगर नीचे की तरफ देखिए 57,800 अगर तोड़ेगा, ठीक है, तो इसमें वीकनेस बहुत ज़्यादा आएगी और वहाँ पे आपको पुट साइड पे एक बहुत अच्छी मूव मिल सकती है। इन लेवल्स का आप जरूर ध्यान रखें कल जो आप ट्रेड करेंगे, क्योंकि कल एक्सपायरी है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि एक्सपायरी वाले दिन आप उस दिन का ऑप्शन लेके ट्रेड ना करें। ओके, स्पेशली 1:30-2 बजे से पहले उस दिन का लेना है। अगर कोई बड़ी मूव खेलनी है तो आप 1:30 या 2 बजे के बाद का ऑप्शन ले, क्योंकि तब तक उसमें थीटा जो होता है, थीटा का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा निकल चुका होता है। ओके, और मार्केट का आप पता भी चल जाता है कि वो साइडवेज रह रही है, क्या रेंज बना रही है और किसके ऊपर निकलेगी किसके नीचे जाएगी। अगर मार्केट ओपनिंग में ही देखिए, ध्यान रखिएगा, एक ही कंडीशन है, अगर मार्केट ओपनिंग में 26,010 या 15 ये निकाल के टिके 10 मिनट टाइम फ्रेम पे और ऊपर चलने लगे तो मैं सेम डे की कॉल्स लेना प्रेफर करूंगा। सिमिलरली नीचे ही अगर किसी वजह से गैप डाउन हो और नीचे आपका 25,875 तोड़ के ट्रेड करना शुरू करे तो ही मैं अर्ली मॉर्निंग सेम डे एक्सपायरी की पुट लूंगा। ये चीज़ें आप जरूर ध्यान रखें जो ट्रेड में करेंगे। और जो मैंने आपको चीज़ बताई है IVP IVR की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्पाइक आया है, समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन, ये आप ध्यान रखना। किसी एक तरफ बड़ी मूव आ सकती है, प्रीएम्प्ट मत करना, होप ट्रेड मत करना। प्रीएम्प्ट मत कर लेना कि निकल जाएगी ऊपर और मैं अभी ले लेता हूँ, आज ही इसी एक्सपायरी की कॉल ले लेता हूँ। आउट ऑफ द मनी आप कॉल लोगे और वो ब्रेकआउट आएगा नहीं और वो आ जाएगी जीरो। सिमिलरली ऐसे अगर आप नीचे की तरह होप ट्रेड करोगे, प्रीएम्प्ट करके करोगे सेम डे की एक्सपायरी के ऑप्शन से, तो वो भी हो जाएगी जीरो। मैंने सुबह ही बोला था अगर ऑप्शन बायर है तो इस रेंज को बिल्कुल अवॉइड करें। अगर आपको हेजिंग आती है करनी, अगर आपको देखिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं ऑप्शंस में भी बनती हैं, वो आती है, आपको ऑप्शन सेलिंग करनी आती है, देन इट्स अ परफेक्ट रेंज। ठीक है, अच्छा पैसा आज भी कमाया होगा उन सब ने। लेकिन ऑप्शन बाइंग में आज जिन्होंने ट्रेड करा होगा ना शुरू के 1 घंटे के बाद, तो उनके स्टॉप लॉसेज ही हिट हुए होंगे। राइट गाइस, सो देयर इज अ फेज ऑफ द मार्केट, उस फेज को देख के ही हमने डिसीजन लेनी है। फिर बता रहा हूँ ऑप्शन बाइंग का देखिए रोज का ट्रेड नहीं होता, आज का कोई ट्रेड नहीं था, कल आएगा तो ही करेंगे। जबरदस्ती मार्केट में घुसना, लड़ना, प्रॉफिट बनाना, अपना ही नुकसान होगा। ओके, लेट द मार्केट कम एंड से ओके नाउ आई एम गिविंग ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, नाउ यू कैन गो एंड बाय द ऑप्शंस, तब हम खरीदेंगे ऑप्शन एंड देन वी विल मेक ह्यूज प्रॉफिट। ये ऑप्शन सेलर पूरे हफ्ते हफ्ते महीने नहीं कमाता, बट टिल द टाइम सच अ चॉपीनेस आप खेल ही नहीं सकते ऑप्शन बाइंग। तो जो लेवल्स मैंने बताए उसको ध्यान में रखिएगा। PSU बैंकों वाली न्यूज़ बैक ऑफ माइंड रखिएगा। देखिए थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही है चीज़ें, PSU बैंक की न्यूज़ पॉजिटिव है, ऑप्शन चेन डेटा पॉजिटिव है, प्राइस एक्शन डेली टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव है, छोटे टाइम फ्रेम पे ह्यूज शॉर्ट वॉल्यूम्स बनी है, तो ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं सारी चीज़ें और ऑप्शन बायर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ओके, लेट सब चीज़ों को एक तरफ चलने दे, एक डायरेक्शन में बोलने दे, तब हम पोजीशन लेंगे। वो कब बोलेंगी, जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं वो टूटेगी तब बोलेंगे। ओके गाइस, तो जो भी आप ट्रेड लें देखिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से लें और कल के लिए ऑल द बेस्ट एंड ट्रेड वेरी वेरी केयरफुली।